हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन सोमवार का है और आज तारीख है 29, यानी कि ये आज का ही ब्लॉग है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 7 बज रहे हैं। तो आज मेरा जो ब्लॉग है ना, सुबह के 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज मैं लेट ही उठी हूँ और 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब सी लग रही थी, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है मेरा। आज थोड़ा हल्का सा लग रहा था और वैसे भी अभी भी ना मेरे सिर में दर्द है ही, और रात में भी काफ़ी तेज़ दर्द था सिर में। दवाई रात में ली थी मैंने, पर उसके बाद भी ना मेरा जो सिर का दर्द है ना वो ठीक नहीं हुआ। अभी भी हल्का हल्का दर्द हो ही रहा है। तो उसी के कारण मैं थोड़ा लेट उठी हूँ और लेट उठने से अपने घर के काम स्टार्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर उठने से पहले सबसे पहले मैंने ना काफ़ी सारे कपड़े फैले हुए थे वो समेटी हूँ, क्योंकि बारिश ने भी ना बहुत परेशान करके रखा है। यानी कि जिस दिन से सावन लगा है ना, उस दिन से तो यानी कि सूर्य नारायण के दर्शन ही नहीं हुए, धूप ही नहीं निकली है। इतनी यानी कि जोरदार बारिश हो रही है और अभी भी आप मौसम देख सकते हैं, बिल्कुल बादल वाला मौसम है, क्योंकि अभी 7 सवा 7 के लगभग हो रहे हैं और बहुत ही बादल, बिल्कुल लग नहीं रहा है कि सूर्य नारायण आज भी निकलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, झाड़ू लगा ली थी मैंने और झाड़ू लगाने से पहले ना मैंने मशीन भी लगा दी हूँ, क्योंकि मौसम तो ऐसा ही है और काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं धुलने के लिए। क्योंकि मौसम खुल ही नहीं रहा है ना, तो कपड़े 2-3 दिन से आज खुलेगा के चक्कर में मैंने कपड़े धुले नहीं हैं। और बेडशीट वगैरह भी हो गई है, तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं। तो मैंने सोचा मौसम तो ऐसे ही रहेगा, कपड़े धुल लेना चाहिए, नहीं तो फिर और ज़्यादा कपड़े एक साथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या है, मशीन लगा दी हूँ, तो मेरे जो घर के काम होते तक ना कपड़े धुलने का काम हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर बाहर की साफ़ सफाई करने के लिए। अभी मेरा जो है अंदर का कुछ भी काम नहीं हुआ है और चीकू को स्कूल जाना है और आज सोमवार है, तो चीकू का भी व्रत है, मेरा भी व्रत है। तो सबसे पहले मैं बाहर की साफ़ सफाई करके ना नहा के उसके लिए फलार वगैरह बना दूंगी, क्योंकि नहाने के बाद ना ये फिर बाहर की सफाई करने की इच्छा नहीं होती है। अंदर के काम तो ऐसा है कि नहाने के बाद भी हो जाएंगे। तो मैं लग गई हूँ बाहर की सफाई करने के लिए और कपड़े का मेरा 2 राउंड धुल गए हैं, अभी 1 राउंड और कपड़े लगे हैं, तो साथों साथ कपड़े भी धुल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी साफ़ सफाई कर ली हूँ मैंने, वाश बेसिंग धुली, उसके आसपास का जितना है ना सभी को मैंने सर्फ लगा के धुली हूँ, और वहाँ पर जो टाइल्स लगी है ना उसे भी मैंने अच्छे से घिस दी हूँ। तो 2-3 दिन में अगर घर में सफाई नहीं करो ना, तो घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि क्या बताऊँ। आज तो मेरा ना यानी कि दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ सफाई करना, और वैसे भी मेरा सिर दर्द हो रहा है ना, तो सिर दर्द में और भी दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करें क्या ना करें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने अच्छे से सर्फ डाल के और फिनाइल डाल के धुल दी हूँ, क्योंकि बारिश के समय में ना मक्खियाँ काफ़ी आती हैं। तो बाहर की धुलाई हो गई थी। उसके बाद फ्रेंड्स आ गई हूँ मैं नहा के, और सोमवार है तो मैंने अपने बाल धुले हैं। तो यहाँ पर बालों में मैं सीरम लगा लेती हूँ, उसके बाद लगूंगी फिर मैं अपने रसोई के काम में, फिर घर के जो काम है मैं वो बाद में करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नहाने के बाद अपने बाल में सीरम लगा के हल्के से क्लेचर लगा ली हूँ, क्योंकि अभी बाल खुले हैं तो खुले ही रहने दूंगी, और सिंदूर लगा के हो गई हूँ तैयार, क्योंकि नहाने के बाद हल्का फुल्का सा मेकअप कर लेना चाहिए। और मैं वैसे भी ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा के सिंदूर लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर 1 राउंड कपड़े मेरे धुल गए थे, ड्राई भी हो गए थे। तो कपड़े निकाल के मैं अभी बाल्टी में रख देती हूँ, फैलाऊँगी तो नहीं, क्योंकि अभी मुझे और भी कपड़े धुलने हैं। तो कपड़े निकाल देती हूँ। उसके बाद फिर मुझे ना चीकू के लिए साबूदाना बनाना है। साबूदाना भी भीग गया है, आलू वगैरह सब छिल के यानी कि तैयार है, तो सिर्फ मुझे तड़का लगाना है। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का, तो 10-15 मिनट में साबूदाना बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, आलू छिल गए थे तो मैं काट लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी हूँ फ्रेंड्स, तेल गरम हो रहा है ना, जब तक हमारे जो है आलू ना कट जाएंगे। तो इस तरह से अगर जल्दी में काम करना होता है ना, तो मैं इसी तरह से करती हूँ। कढ़ाई गरम होते तक हमारे जो काटने का काम है ना वो हो जाता है। और आलू तो चीकू ने ही छील के रख दिए थे,
तो यहाँ पर तेल गरम हो गया तो जीरा डाल के मैंने आलू डाल दी हूँ और बाकी और कुछ नहीं डालूँगी, सिंपल सा ही बनाऊँगी। और 2 हरी मिर्च डाली हूँ क्योंकि बच्चे लोग ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं। तो अब यहाँ पर आलू को भुनने देते हैं और इसे ना मैं ढक्कन ढक देती हूँ जिससे आलू जल्दी से पक जाएंगे। तो यहाँ पर आलू भुन गए थे, उसके बाद हम इसमें जो मूंगफली है ना वो ऐड करेंगे। और मूंगफली तो मेरे पास भुनी हुई रहती है तो इसे मैं ऊपर से ही डाल देती हूँ। और वैसे भी आज आलू को मैंने हल्का सा जला दी हूँ जिससे कि यह है ना आलू में क्रिस्पी सापन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे आलू भुन गए हैं। तो थोड़ा सा नमक मैंने आलू में ऐड करी थी और अभी यहाँ पर थोड़ा सा नमक मैंने साबूदाना में ऐड कर ली हूँ। तो इससे हमारे आलू भी फीके नहीं लगते हैं और साबूदाना में मिक्स कर लो ना तो साबूदाना में अच्छे से नमक मिक्स हो जाता है। तो इसके बाद देखिए अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाएँगे। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2-3 मिनट के लिए फिर से मैं ढक के ना भाप में पकाऊंगी। इससे साबूदाना ना बहुत अच्छे बनते हैं। और वैसे भी मेरे यहाँ ज़्यादा खिले खिले साबूदाना किसी को नहीं पसंद है, हल्के से चिपचिपे साबूदाना पसंद है। तो मैं उसी तरह से बनाती हूँ। खिले हुए साबूदाना के लिए हमें हल्की सी मूँगफली को दरदरा पीस के डाल देते हैं ना तो उससे खिले खिले साबूदाना बन जाते हैं। पर मेरे यहाँ ऐसे ही पसंद है तो मैं खड़ी मूँगफली ही ऐड करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ढकने के बाद हम इसे फिर से अच्छे से चला देंगे। तो 2-3 मिनट चलाने के बाद हमारे जो साबूदाना है बनके तैयार हो जाएंगे। तो आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम साबूदाना। ये बनके तैयार हो गए हैं। वैसे भी साबूदाना तो सभी को बहुत पसंद है, किसे किसे पसंद है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स साबूदाना बन गया है तो मैंने चीकू को दे दी हूँ। और आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गरम गरम। तो चीकू को मैंने दे दी हूँ और साथ ही मैं चीकू का भी लंच पैक करूँगी। जइयो को भी दे दी हूँ और मेरे लिए रख दी हूँ। मैं अभी नहीं खाऊंगी क्योंकि सबसे पहले मुझे खाना बनाना है। 10:30 बज गए हैं तो खाना मैं पहले बना देती हूँ। और खाने में बन रही है आलू की सब्जी। तो वही सिंपल तरीके से जिस तरह से मैं बनाती हूँ, प्याज जीरे का तड़का लगा के मसाला ऐड करके आलू को डाल देते हैं और आलू को भुनने देंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे। तो यहाँ पर आलू को सेम आंच में पकने देते हैं जब तक मैं साथ में चावल भी धुल के रख लेती हूँ क्योंकि मुझे खाना बनाने की बहुत जल्दी होती है। क्योंकि सासू माँ रहती हैं तो उन्हें 11:30 बजे तक खाना चाहिए होता है। और यही होता है कि हम जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना तो हर तरह से हमें चीज़ों को मैनेज करना होता है। सारे घर के काम हैं, फिर बच्चों का भी खाना होता है, फिर बुजुर्ग हैं तो उनके लिए भी खाना। तो इसी तरह मैं अपने सारे ही काम मैनेज करती हूँ। यानी कि जब मुझे समय रहता है ना तो मैं सफाई का काम पहले कर लेती हूँ। और मेरे पास अगर जब समय नहीं रहता है तो मैं सफाई का काम बाद में करके पहले खाने का काम कर लेती हूँ। जैसे कि आज हो रहा है मेरा सफाई का काम मैं बाद में करूँगी, पहले खाना बनाने का काम कर लेते हैं। तो ज्वाइंट फैमिली में रहो ना तो थोड़ा कामों का जो बैलेंस है थोड़ा आगे पीछे करके ही करना पड़ता है कि कब कौन सा काम हमें किस टाइम में करना है। तो इस तरह से करो तो सारे ही काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बातों बातों में आलू की सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छे से भुन गई है और मैं इसे अच्छे से मसल देती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना ऐसे आलू दिखेंगे ना तो कोई नहीं खाएगा, इसकी ग्रेवी ही खाएंगे। और मेरी जो सासू माँ है ना वो तो आलू को बिल्कुल नहीं खाएंगी, उनकी ग्रेवी ही खाती हैं। तो आलू को मैं बहुत अच्छे से मसल देती हूँ जिससे ये क्या है ना कि हलवा जैसा हो जाए। तो देखिए हमारा जो आलू है ना हलवा जैसा हो गया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी ऐड करने के बाद इसे मैंने 10 से 15 मिनट उबाल दी हूँ। तो देखिए हमारी जो सब्ज़ी है बन के तैयार हो गई है। और मेरे यहाँ कोई भी सब्ज़ी इतनी ही ग्रेवी वाली खाते हैं। तो ये सब्ज़ी सिर्फ 3 से 4 लोगों के लिए है। तो सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है, साथ ही चावल बन गया है। और उसके बाद फिर मैंने रोटी भी सेक दी थी और रोटी सेकने के बाद अम्मा जी को खाना दे दी हूँ मैंने। और खाना देने के बाद फिर मैं आ गई हूँ छत में कपड़े फैलाने के लिए क्योंकि अम्मा जी का जो खाना होता है ना बहुत आराम से खाती हैं। तो उनके खाते तक मेरे कई सारे काम हो जाते हैं। तो आप मौसम देख सकते हो ना, और ये मौसम में हमारे यहाँ यानी कि 1 हफ्ते से है, सप्ताह भर से। तो यार काम कैसे होगा ये समझ में नहीं आता है। तो मैंने तो सोचा चलो मौसम तो ऐसा ही रहेगा, अपने जो काम है वो तो करना ही होगा। तो आज मैं लग गई हूँ सारे कपड़े के धुलने के लिए। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े धुल लिए हैं। तो चलिए सारे कपड़े को ऐसे छत में फैला देते हैं। वैसे भी मशीन के ड्राई कपड़े हैं तो हवा में सूख ही जाएंगे। तो यहाँ पर सारे कपड़े मैंने छत में फैला दिए हैं। मौसम इतना सुहावना है, हवाएं इतनी अच्छी चल रही है ना कि ऐसा लगता है कि छत पे ही बैठे रहो। तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे फैलाने के लिए और तबीयत ना मेरी उतने अच्छे से नहीं चल रही है। जैसे मैं छत पे आई ना तो मेरी इतनी ज़्यादा सांस फूल गई, ऐसा लगता है कि जैसे कि मेरी एनर्जी कम हो गई हो।
तो चलिए काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ कपड़े फैला देते हैं। तो साथ ही मैंने जइयो को लेके आ गई थी कपड़े फैलाने के लिए कि भाई मैं बड़े बड़े कपड़े फैला रही हूँ, चलो तुम छोटे छोटे कपड़े फैला दो। तो उसने छोटे छोटे कपड़े सारे ही फैला दिए हैं और छोटे जो कपड़े हैं ना उनमें सब में मैंने क्लिप फंसा दी हूँ। ये सब तकिया के कवर हैं, बच्चों के कपड़े हैं और अब 3 बच्चे हैं घर में तो काफ़ी सारे कपड़े हो ही जाते हैं। तो सारे कपड़े फैलाने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं नीचे। तो कपड़े भी फैल गए हैं, खाना भी बन गया है, सभी लोगों को खिला पिला दी हूँ। तो अब आराम से मैं अपने घर की साफ़ सफाई में लगूंगी। और यहाँ पर मूवी चल रही थी, अच्छी मूवी थी तो खड़े होकर मैं देखने लगी। तो सबसे पहले मैं सोफ़ा जो है ना उनके कवर वगैरह ठीक करके पूरा रूम ठीक करूँगी। फिर डस्टिंग का है, फिर पोछे का काम और झाड़ू का काम तो सुबह ही हो जाता है, बासी झाड़ू मॉर्निंग में ही लग जाती है। तो सिर्फ अब है थोड़ा सा रूम सेट करना है और साफ़ सफाई करना है। तो यहाँ पर सोफ़ा के कवर वगैरह सभी को मैं झाड़ देती हूँ। और 2-3 दिन से अगर घर की सफाई नहीं करो ना तो घर की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। ऐसे ही सोफ़ा वगैरह की हालत हो गई है। तो इनको धुलना भी है, पर जैसे ही थोड़ा बहुत मौसम दिखेगा तो थोड़े थोड़े करके मैं सारे ही कपड़े धुलूँगी, क्योंकि सारे ही कपड़े अब गंदे से होने लगे हैं। तो चलिए यहाँ पर सोफ़ा ठीक हो गया है, उसके बाद अब बेड ठीक कर लेते हैं। और बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं ना, तो वो जहाँ पढ़ाई करेंगे वहीं उनकी 2-4 बुक ज़रूर मिलेगी। तो बच्चों की बुक उठा के मैंने उनकी जगह में सेट कर दी हूँ। और यहाँ पर कंबल भी तय कर दिए हैं और अब बेडशीट ठीक कर देती हूँ। बेडशीट तो चेंज नहीं करूँगी क्योंकि 4 बेडशीट आज धुली है, तो इसे धुलने की तो संभावना ही नहीं है, इसलिए मैं आज इसे चेंज नहीं करूँगी, 1-2 दिन में करूँगी। तो इसे अभी हम ऐसे ही सेट कर देते हैं झाड़ झूड़ के, तो ये अच्छी दिखने लगेगी। और उसके बाद फिर आपको जो आगे का है नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग भी एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।